हमारे साथ में है आज इंजीनियर राम गोपाल उत्तम जी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और इस समय लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ये देख रहे हैं कैसे क्या कांग्रेस आगे बढ़ रही है और कांग्रेस के प्रचार प्रसार में भी लगे हैं, खासतौर से कानपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए। और सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो फतेहपुर से लड़ रहे हैं, लखनऊ से लड़ रहे हैं, उनके उसमें चुनाव में मददगार साबित हो रहे हैं। तो आपसे जानते समझते हैं कि किस प्रकार से इंडिया गठबंधन एनडीए का मुकाबला करेंगे। जी, आपका जनता खबर में हार्दिक स्वागत है। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों से कुछ हाथ साझा करें कि कैसे ये इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन हो रहा है, तो चुनाव में आप लगे हैं तो चुनाव का क्या निष्कर्ष निकल रहा है? देखिए, जी जो अभी तक मोदी जी ने जी जितनी लफाजी की है, जितना झूठ बोले हैं, जी वो अब जनता सब भली भांति समझ गई। जी अगर अब मोदी जी के पास कहने को कुछ नहीं है, जी जो भी वो कह सकते थे, जो भी कर सकते थे, उन्होंने कर लिया। जी अब वो झूठ का सहारा लेकर, हम्म जैसे इनके जो राहुल जी ने जी 5 न्याय और 25 गारंटी हम्म का एक वो दिया है, जी तो उसमें वो झूठ का सहारा लेकर कभी कहेंगे कि वो मंगलसूत्र आपका बिकवा देंगे, कभी जी कहेंगे कुछ करेंगे, जी कभी कहेंगे कि वो जो है कहीं भी हम्म ये 5 गारंटी और 5 न्याय और 25 गारंटी में जी कहीं किसी संप्रदाय का नाम नहीं है, हम्म न हिंदू का, न मुसलमान का, न सिख का, न ईसाई का। हम्म वो तो सबके लिए काम कर रहे हैं, जी जी लेकिन ये बार बार उसको कि राहुल तो वो सब मुसलमानों को दिए दे रहे जी हैं। जी जैसे वो आपका शाह जी कहते हैं कि हम्म ये जो है हम्म गरीबों का मतलब हिंदुओं का हक हम्म छीनकर हम्म ये जो है मुसलमानों को दे देंगे। जी तो ये केवल लफाजी कर रहे हैं। अब हम्म हम कंपैरिजन कर लेते हैं जी कि मोदी क्या चाहते हैं हाँ हाँ और राहुल क्या चाहते हैं। जी जी देखिए, जो बीजेपी आरएस जी बीजेपी इनिशियली जो बनी थी, जनसंघ बना था, हाँ हाँ जी तो इसके जन्म पर ही देखें, जी इसका निर्माण क्यों हुआ था, क्या हाँ चाहते थे लोग। जी ये लोग ये चाहते थे जी कि देश में आम आदमी, जी कमेरा आदमी, जो हाँ मेहनत कश आदमी है, वो गुलाम बनकर रहे। जी और जिस तरह से राजतंत्र यहाँ चल रहा है, हाँ उस तरह से राजतंत्र चलता रहे, उन्हीं को शासन सत्ता का अधिकार है। जी तो वही इनका सिस्टम, वो क्या कहना चाहिए, मिशन वही है इनका। हाँ 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 चाहे ये नाम अपना बीजेपी कर लें, हाँ चाहे जनसंघ रखें, हाँ चाहे आरएसएस रखें, इनका जी मिशन ये है जी कि इन्होंने हाँ गरीबों को कंपटीशन वो खत्म करना चाहते हैं। जी समाज में किसी तरह का कंपटीशन ना हम्म रहे। एक वर्ग हो, हम्म जो शासक वर्ग हो, हम्म वो शासन करे, हम्म और बाकी आम आदमी जो 90-95% लोग हैं, वो कमाकर उसको जी करता रहे। हम्म तो मोदी इन 10 सालों में ही देश का सब कुछ तो बेच दिया। जी अपने चहेते 20-25 पूंजीपतियों को सब कुछ, देश की पूरी संपत्ति सौंप दिया। जी और आम आदमी का पैसा जो बैंक में रखा था, वो भी उन्हें सौंप कर हम्म 16 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ कर दिया। जी 16 लाख करोड़ 16 लाख कितना करोड़ जी होता जी है? जी 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 इससे 25 साल तक मनरेगा की स्कीम चलाई जा सकती है। कितना बड़ा अमाउंट है वो, जो है जी मनरेगा में तो पैसा दे नहीं रहे। हम्म तो मोदी की गारंटी है कि आम आदमी को केवल मेहनत करने तक सीमित रखा जाए। जी ये शासन सत्ता, शासन प्रशासन की तरफ न देखे। हम्म और राहुल जी की जो गारंटी है, जी राहुल जी की गारंटी है कि हर आदमी को हम्म प्रोग्रेस करने का, जी डेवलपमेंट का हर आदमी को चांस मिले। उसकी मेहनत, उसके मेंटल कैलिबर के हिसाब से वो समाज में अपना स्थान बना सके। जी तो मोदी जी क्या कर रहे हैं हम्म कि आम आदमी को हम्म महंगाई बनाकर, शिक्षा और संपत्ति छीन कर हम्म उसको भिखारी बना रहे हैं, कटोरा पकड़ा रहे हैं। हर जी जगह कटोरा पकड़ाने वाली बात है। जी वो खुद ही कहते हैं कि 40 करोड़ लोगों को मैं फ्री में अनाज खिलाता हूँ। अरे भैया, एक तरफ कह रहे हैं कि मैं गरीबी दूर कर दिया, हम्म देश जो है अब
आगे जो बढ़ गया, विकसित आगे हो बढ़ गया। गया। जी। और दूसरी तरफ कर रहे हैं 40 करोड़ लोगों को फ्री का अनाज देना पड़ता है। वो अपनी मेहनत से अपना पेट नहीं भर हाँ, सकते। अपनी तो मेहनत से क्या अपना पेट सही भी नहीं है, भर पा रहे हैं। क्या जी। सही है वो वही बता पाएंगे। राहुल कहते हैं कि नहीं, किसी को फ्री देने की जरूरत नहीं है, सबकी मेहनत का रिटर्न दे दो उसे। किसानों को, मजदूरों को, जो और छोटी मोटी काम धंधे में लगे हैं, सबको उसके मेहनत का पैसा दे दो। तो राहुल तो एक बराबरी लाना चाहते हैं समाज में, लेकिन ये बराबरी को मिटाकर और कंपटीशन को खत्म करना चाह रहे हैं कि जिन्होंने जो पूंजीपति हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको कुछ भी ना आता हो, अपनी पूंजी के बल पर वो शासन सत्ता चलाते रहें, और ये लोग जो है कमा कर उनको देते रहें। टैक्स इतना बढ़ा दो, बैंक में रखा पैसा जो है लुटेरों को दे दो, ये सारी उनकी व्यवस्था है। तो इस तरह से मोदी का या बीजेपी का रहना, ये तो पहले भी समझ लेना चाहिए कि इसका जन्म ही, जनसंघ का जन्म ही हुआ था राजा रजवाड़ों और पूंजीपतियों को प्रश्रय देने के लिए। ये नहीं चाहते थे कि एक भारत एक गणतंत्र बने, ये चाहते देश स्वतंत्र हो गया, जितने राजा रजवाड़े हैं सब अपना अपना राज चलाएं। लेकिन पटेल जी थे, जवाहरलाल जी थे, महात्मा गांधी थे, बाबा साहब थे, ये लोगों ने रियासतों को खत्म करके और जो है एक स्वतंत्र भारत बनाया, उसको पुणे वहीं ले जा रहे हैं। तो बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। अदरवाइज इस बार अगर हम मोदी आ गए तो देश सैकड़ों साल के लिए फिर से आम आदमी देश का सैकड़ों साल के लिए बुरा हो जाएगा। धन्यवाद। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि जो है ये कामयाब होगी जिस तरीके से लोगों की चुप्पी है? एनडीए के लिए जो है पेपर भी बोल रहा है, दूरदर्शन भी माने सब प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया में एनडीए का बोलबाला है, और इंडिया की तरफ से कोई जो है ठोस नहीं हो पा रहा, मतलब ठोस कैंपेन नहीं चल पा रहा, या जनता उसको जो है समझ नहीं पा रही है, या जनता उसके साथ जुड़ नहीं पा रही है। ऐसा कि आपको लगा कुछ कि इंडिया का बिल्कुल ऐसा नहीं है। जी। इस बार का चुनाव पहली बार ऐसा चुनाव है कि इस चुनाव को जनता लड़ रही है, कोई नेता नहीं लड़ रहा है, कोई पार्टी नहीं लड़ रही है। जनता सब जान गई है, समझ गई है कि कौन क्या करना चाह रहा है। तो जनता बहुत साइलेंट है, और वो जहाँ जहाँ वोट पड़े वहाँ जनता ने दिखा दिया है, और इनके मोदी, योगी और शाह के चेहरे सूख गए हैं, आप देख रहे हैं। ये भी आप समझ चुके हैं कि हम गए, अब इनका बचना बहुत मुश्किल है। 2 ही चरण का चुनाव हुआ है, लेकिन बचना मुश्किल है। तो जनता किसी की लफाजी कितने दिन तक समझेगी? वो तो भ्रम में आ गए। इन्होंने इसको ये 3 गुर्गे जो पाले थे, एक वो थे हमारे क्या नाम है जो यहाँ पर धरना दिए थे दिल्ली में, वो ईवीएम वाले नहीं, वो जो कांग्रेस का भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए, और स्मृति ईरानी वगैरह ये सब लोग नहीं। अरे वो जो इन लोगों ने धरना कराया था, अच्छा, इसमें जो है ये लोगों को इस भ्रम में सब जनता आ गई कि ये ईमानदारी लाएंगे, भ्रष्टाचार को मिटा देंगे, लेकिन इन्होंने तो भ्रष्टाचार बढ़ा दिया। इन्होंने इस कदर भ्रष्टाचार किया कि पूरा देश ही लूट लिया। देश के तमाम संस्थाओं को, संसाधनों को बेचने का कोई गुंजाइश नहीं है। इस बार जो एनडीए गई और जो इंडिया का जीत रही है, इंडिया जीतेगी। और राहुल का जो सपना है, वो जो पहली गारंटी उनकी है कि हम ये जनगणना कराएंगे। जनगणना का वो क्या कहते हैं, जनगणना एक तरह से एक्सरे है। आपका अगर पैर में चोट लग गई है तो सबसे पहले एक्सरे करेंगे कि कहाँ पर चोट लगी है, इसका क्या इलाज होना चाहिए। इसमें जो है हड्डी में राड पड़ेगी या प्लास्टर से काम चल जाएगा। तो उसी तरह से वो जो जनगणना है, जनगणना का मतलब ये नहीं है कि केवल जाति हो जाएगी, उसका आर्थिक स्टेटस भी देखा जाएगा हर आदमी का, और उसके आर्थिक स्टेटस के अनुसार उसके डेवलपमेंट के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। तो राहुल जो है पहली बार ऐसा है कि कोई शासक वर्ग जो है शोषित समाज के लिए, जो उनके 5 न्याय 15 गारंटी हैं, वो राहुल शासक वर्ग में होते हुए शोषित वर्ग की बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा देश के लिए हो रहा है कि शोषित समाज के लिए हो रहा है। हम लोग जो है शुरू से
इसी के लिए लड़ते रहे, भागीदारी के लड़ते हाँ रहे। हाँ जी, अब राहुल खुद ही भागीदारी दे रहे हैं। तो इसमें ये क्या माना जाए कि ये जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इनको सत्ता में तो आना नहीं है, जब सत्ता में आना नहीं तो जो है अपना जो कुछ आए बाएं साएं बोलते जा रहे हैं। तो इसको जैसे उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आरक्षण दे दिया उन्होंने 40% और महिलाओं को जो टिकट दिया उसमें केवल पूरे उत्तर प्रदेश में 403 में 2 ही कैंडिडेट उनके जीते। तो महिलाओं को आरक्षण पंजाब में नहीं दिया, दूसरे प्रांतों में नहीं दिया, उत्तर प्रदेश में गारंटी थी कि हार ही जाएंगी, तो उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दे दिया। उसी प्रकार से राहुल जी पूरी तरीके से जानते हैं कि वापसी तो हमारी होनी नहीं, सत्ता में तो आना ही नहीं है, तो इसलिए ये जो है झूठ फूट घोषणा पत्र जारी करते जा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ये कैसे कह सकते हैं? राहुल को हमारे जनता जो है पूरी तरह से समझ रही है। जनता साइलेंट है, लेकिन वो राहुल की विचारधारा से पूरी तरह से कन्विंस है और हर वो काम कर रही है जिससे एनडीए खत्म हो रही है और राहुल बड़े बहुमत के साथ जो है सत्ता में आ रहे हैं। मतलब इंडिया बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आ रहा है। एनडीए के लिए सर तो कुछ लोग तो एनडीए के लोग इतने जो है कॉन्फिडेंस में हैं, जैसे लखनऊ का क्षेत्र लेते हैं तो लखनऊ के लोग इस बात पे एक कायस्थ समाज का प्रतिनिधिमंडल मिलने गया, भाजपा के लोगों से, संघ के लोगों से मिला। उसने कहा कि उत्तर प्रदेश से आज तक संघ भाजपा के द्वारा एक भी टिकट किसी भी लोकसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रांत से किसी भी कास्ट को नहीं दिया गया। तो उन्होंने कहा कि भाई हरा दो हमको, जो है हम जो है नहीं देंगे टिकट कास्ट को, हम क्यों दें, तो हमारी समझ में नहीं आता, हम नहीं दे रहे हैं। तो इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया कि ये चुनाव के समय भी एक माने जात विशेष का कि जिसको एक भी टिकट नहीं दिया उसके प्रतिनिधियों से भी कहा कि हम जो है नहीं देंगे तुमको, जो है हरा दीजिए। तो इस प्रकार का कैसे ये कॉन्फिडेंस नहीं है, बौखलाहट है। बौखलाहट है जी। जब जो है बुरे दिन आते हैं तो मति भ्रष्ट हो जाती है जो ये कह रहे हैं जिस तरह से एक एक शब्द इनका जो भी ये लोग बोल रहे हैं उसका मतलब है कि ये बौखलाए हुए हैं और ये मतलब किसी की भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहे। अब आप क्या सोचते हो अगर किसी समाज को ऐसे बोलते हैं कि जाओ जो कुछ करना है कर लो, हमें हरा दो, हम आपको कुछ नहीं आपको न्याय नहीं देंगे, कि जो हम आपको न्याय नहीं देंगे, लोकसभा टिकट नहीं दिया है फिर न्याय नहीं देंगे, हम आपको न्याय नहीं देंगे। आदिवासी हैं तो पूरे मतलब उत्तर प्रदेश में कहीं तो हमें जगह दो, लेकिन इस तरह से दुत्कार देना उनको, इस तरह से उनको जलील कर देना, इसका मतलब ये बौखलाए हुए और बौखलाहट यही है क्योंकि ये हार रहे हैं। जो ये शोर मचा रहे हैं ये ईवीएम के बलबूते हुए अगर ईवीएम में घपला कर पाए तो चिल्लाएंगे कि हम तो पहले ही कह रहे थे 400 पार, तो 400 पार हो गए, 400 पार हो गए। ईवीएम से 400 पार हो सकते हैं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जनता इनसे तो समझ चुकी है, जनता इनको हरा रही है, हराएगी। आपने जनता खबर को समय दिया, अपने विचार साझा के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब देखते रहें जनता खबर। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री इंजीनियर उत्तम जी, और ये लखनऊ से हम हैं और देख रहे हैं। और साथ ही आप सब जो भी लखनऊ शहर में या अन्य शहरों में मकान बनाना चाहते हैं, आवास बनाना चाहते हैं, वो कांटेक्ट कीजिए 85 64 92 34 14 और दूसरा कांटेक्ट नंबर 93 35 790 795। और लखनऊ शहर में अच्छा से अच्छा, सस्ता से सस्ता अपना आवास बनाइए, मकान बनाइए और किरण सिन्हा का सपना सबका घर हो अपना। आपको अच्छा मकान मिले, अच्छा आवास मिले, इसलिए किरण सिन्हा का ऐलान सबको देंगे घर आलीशान। आप सब देखते रहें जनता खबर। मैं लखनऊ से महार सिंह प्रकाश बौद्ध महिषासुर। धन्यवाद।